Hi everyone, how are you all? तो आई एम मोहित खरे फ्रॉम SRM पब्लिक स्कूल और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम अभी सिर्फ फ्रैक्शंस पे फोकस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डेसिमल पे फोकस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, जो आपकी बुक में जो समझाया जाता है वो कहा जाता है फ्रैक्शन वो नंबर होते हैं जो आपके P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हाँ, जहाँ P और Q आपके क्या होने चाहिए? P एंड Q आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। बट फ्रैक्शन होता क्या है? हाँ, ये तो हो गया फ्रैक्शन लिखे कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक, फ्रैक्शन मीन्स होता है कि किसी होल पार्ट का, मतलब किसी पूरी चीज़ का कुछ छोटा सा हिस्सा। मान लीजिए ये आपकी ब्रेड है, ठीक है, ये एक ब्रेड है, बस मान लीजिए, है तो नहीं, और इसके हम 3 पार्ट करते हैं इस तरह से। ठीक, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पार्ट को हम क्या कहेंगे मैथ्स में। ठीक, तो ब्रेड तो पूरी है, ठीक, और उसके हमने कितने पार्ट किए? 3, और इस पार्ट का 1/3। तो ये होता है होल का कुछ पार्ट, यानी पूरी ब्रेड का एक पार्ट क्या हुआ, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और एक पार्ट को 1/3 बोला गया। तो यही होता है फ्रैक्शन, होल का कुछ पार्ट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है आपको पता है P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, जहाँ ऊपर P, ऊपर वाले नंबर्स को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर। ठीक, और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात ये कि P और Q की वैल्यू, P एंड Q, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। मैंने ऊपर ही कह दिया नेचुरल नंबर, P और Q नेचुरल नंबर होने चाहिए और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। ज़ीरो एक होल नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब फ्रैक्शन आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार। ठीक, फ्रैक्शन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जो पहला है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक, जो न्यूमरेटर यानी P/Q में जो P होगा उसकी वैल्यू Q से छोटी होनी चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे 1/2, 3/5, 6/9, हाँ, 11/50। तो यहाँ आप जितने भी फ्रैक्शंस देख रहे हैं सब में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन की। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। ठीक, लाइक 11/5, हाँ, 5/3, 14/3। यहाँ आप जितने फ्रैक्शन देख रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए सबके जो न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं। तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है नंबर 3, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल होता है, एक पूरा पार्ट होता है किसी का, मान लीजिए इस तरह से 3, ठीक, और
और 1/2। यानी यहाँ पे दो थिंग्स है, जो तीन जो होल दिखा रहा है वो पूरा है, और जो चौथा है उसका 1/2 यानी आधा हिस्सा लिया गया है। और ये जो तीनों आपस में मिलके इस तरह के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रैक्शन ले लिया, मान लीजिए लिया हमने 44 अपॉन ले लिया 40, ठीक। ये एक फ्रैक्शन है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये अभी अपनी सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 44 और 40 किसकी टेबल में आते हैं। कोई एक ही नंबर ऐसा लेना है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों। तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर हम 2 से इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 44 को करेंगे आएगा 22 एंड 40 को करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। अभी ये और भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। तो अगेन फिर से हम देखते हैं दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से 22 को करेंगे तो 11 और 20 करेंगे तो 10, ठीक। सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये किसी एक कॉमन नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते। तो यही इसकी 44/40 की क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आगे अब सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपको इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने में दिक्कत आती है, एक मेथड मैं और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। एचसीएफ निकालना आपको आता है नहीं आता, चलिए आपका बता देते हैं कैसे एचसीएफ निकालिए। तो दोनों में जो छोटा नंबर होगा उससे बड़े वाले को हम पहले डिवाइड देते हैं, ठीक। 44 इस तरह से, ठीक। 41 से 40 रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक। इस 4 से अब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 4 10 40, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और एचसीएफ हमारा आ जाएगा क्या, 4, ठीक। तो एचसीएफ जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उस एचसीएफ से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बारी बारी इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। 4 से 44 करेंगे तो 11 और 40 करेंगे तो 10। देखिए दोनों तरीके से आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्शन। कन्वर्शन क्या होता है, अभी हमने 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ठीक। मिक्स्ड, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा है। और ये जो कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, बदलना, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये केवल इन्हीं 2 फ्रैक्शंस में फॉलो होता है। यानी कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड में, और मिक्स को चेंज कर सकते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में, ठीक। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है तो समझ जाइएगा इसे, ठीक है। अब कन्वर्ट करते कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हम कोई एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए 23/3, ठीक। ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिक्स्ड में, ठीक है। तो यहाँ हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक। डिवाइड सबको आता है, ये 7 आ जाएगा, 3 7 21, ठीक। रिमाइंडर आएगा 2, ठीक। अब इसका मिक्स्ड हम कैसे बनाएंगे, ठीक। जो क्वोशिएंट आता है हमारा ये होल पार्ट होता है, ठीक। रिमाइंडर न्यूमरेटर हो जाता है और जिससे हम डिवाइड करे थे यानी डिवाइज़र जो कि
3 है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक, 3 पहले से ही डिनोमिनेटर था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, तो इसी को ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। ठीक है, 7 होल 2/3। ये कन्वर्ट कैसे होता है? देखिए सिंपल सा मेथड है। 3 की टेबल पर ये 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 और जो आए उसमें उतना ही न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 3 7 ज़ा 21 एंड प्लस 2। ठीक, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 अपॉन 3, 21 प्लस 2 23 अपॉन 3। देखिए सिंपल चेंज हो गया। 23/3 इसी को हमने मिक्स्ड में चेंज किया था और फिर वापस इसी को पिक्स को हमने किस में चेंज कर दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। दैट्स इट, एनी कन्फ्यूजन? चलिए अब आगे बढ़। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, 2 तरह के फ्रैक्शन मैं और बता देता हूँ। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 1/3, 5/3, 8/3। ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? लाइक फ्रैक्शन। इसी का उल्टा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, जैसे 1/3 कर दिया, 5/4 हो गया, 8/9 हो गया, तो यहाँ किसी के फ्रैक्शन सेम नहीं है, तो ये आपस में अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों लाइक और अनलाइक दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है। हम 2 लाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5/3 और इसमें मान लीजिए हमें ऐड करना है 8/3। ठीक है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, 5/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एडिशन बहुत आसान होता है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो ऐड नहीं होते, उनको सिर्फ एक बार ऐसे लिख देते हैं और सिर्फ उनके न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं। 5 + 8 इक्वल 8 + 5 13/3। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये एडिशन तो हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन का। ठीक, अब इसी को हम अनलाइक फ्रैक्शन, चलिए इसके पहले लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कह देता, ठीक, 8/3 - 5/3 सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम रूल चलेगा, बस आपको करना क्या है कि जहाँ प्लस था पहले वहाँ आपको माइनस लगा देना है, सॉरी 5। ठीक, और 8 - 5 3 और नीचे भी 3। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ओके, और अगर नहीं सिंपल हो रहे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा तो यहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अक्सर इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो एक अनलाइक फ्रैक्शन भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने लिया 5/3 और उसमें हमें मान लीजिए ऐड करना है 3/5। ठीक है, अब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे कैसे? ठीक है, बहुत सिंपल है। आप दोनों के डिनोमिनेटर यानी 3 और 5 इन दोनों का
पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, चलिए 3 और 5 ऐसे लिखती है। ठीक, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो उसे ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट 5 से 1 और 5 1 ज़ा 5, जब नीचे 1 1 आ जाते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश हो जाता है। और 3 5 ज़ा 15, जो एलसीएम आया हमारा वो आया 15, यानी हमें नीचे दोनों के डिनोमिनेटर की जगह ये 15 लाना है। ठीक है, चलिए पहले 5/3 को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ हमें 15 लाना हो तो 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 3 5 ज़ा 15। ठीक, इसी तरह 3/5 को भी आइए चेंज कर देते हैं। यहाँ 15 लाना हुआ तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 3 से। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और दोनों लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ गया है। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत सिंपल है, अभी आप पहले भी किए हैं। 15/9/15 इक्वल 25 + 9। ठीक, अब सिर्फ डिनोमिनेटर प्लस होंगे। 25 + 9 क्या होगा? 34 और नीचे 15। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी कॉमन टेबल में दोनों आते हैं, नहीं आते हैं तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, सेम यही स्टेप आपके सब्ट्रैक्शन में फॉलो होंगे। ठीक, सेम यही स्टेप, बस आपके जहाँ प्लस था वहाँ आप माइनस साइन लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बता देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, मान लीजिए 5/3 से माइनस करना था आपको 3/5 को। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम अभी हमारा 15 आया था, बारी बारी इनको भी चेंज करते हैं। 5/3 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, 25/15। ठीक, -9/15। ठीक, सिर्फ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस होंगे। 25 - 9, हाँ, तो 25 - 9 करेंगे तो आएगा हमारा 16 और डिनोमिनेटर हमारा 15। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, ये अपनी सिंपल फॉर्म में है। हाँ, कोई कॉमन नंबर है जिनकी टेबल में 16 भी आता हो और 15 भी आता हो? नहीं, ऐसा 1 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों का आप सीख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है, चलिए कोई दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, 5/8 और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किसका? मान लीजिए करना है 16/20 का। ठीक, मैं 2 मेथड से सिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको जो मेथड सही लगे आप उससे जो है इसको करिएगा, क्योंकि आगे आपको अभी इसके सवाल मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो मेथड है वो है कि हम सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 16 5 ज़ा 80। ठीक, एंड 28 ज़ा, टेबल आपको आनी चाहिए, 160। ठीक, तो 80/160 ये अभी आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर हमेशा जो आता है फ्रैक्शन में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था कि दोनों के एचसीएफ से हम इसको बारी बारी क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। जो इसका एचसीएफ आएगा ना वो आएगा 80, तो 80 से हम इस दोनों को बारी बारी डिवाइड करेंगे।
divided by 80 and 160 divided by 80. तो 80 से 80 डिवाइड करेंगे आएगा 1 और 80 से 160 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2. ये आया हमारा आंसर 1/2. ठीक. नेक्स्ट मेथड देख लीजिए, यही फ्रैक्शन है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 16/20. सेकेंड मेथड जो है उसमें हम ये देखते हैं क्या किसी न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है या किसी न्यूमरेटर की टेबल में या किसी डिनोमिनेटर की टेबल में रिलेटेड न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आ रहे हैं या नहीं. तो यहाँ हम देखते हैं 5 से 20 आराम से डिवाइड हो जाएगा. ठीक. तो 5 1 सा 5, 5 4 सा 20. ठीक. और यहाँ 8 से 16 अच्छे से डिवाइड हो जाएगा. 8 1 सा 8, 8 2 जा 16. ठीक. चलिए ऊपर 2 है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, 2 1 सा 2, 4 1 सा 4. ठीक. तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है, ये भी सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकता है. तो सिंपल फॉर्म में चेंज होके क्या आ जाएगा 2 1 सा 2 और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 सा 4. ये देखिए 1/2 यहाँ से भी आ गया. तो ये दोनों मेथड आप सीख चुके हैं. आपको आगे क्वेश्चन में दोनों मेथड में से जो मेथड आपको सही लगता है वो मेथड फॉलो करिएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. डिवीज़न, ये फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है आपका डिवीज़न. ठीक है. तो डिवीज़न के लिए चलिए हम फ्रैक्शन ले लेते हैं. मान लीजिए ले लिया 6/9 और 6/9 को डिवाइड करना है मान लीजिए 2/3 से. ठीक. फ्रैक्शन का रूल सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है. 6/9 और डिवाइड को आप कर लीजिए मल्टीप्लाई. जैसे ही ये मल्टीप्लाई होता है बाद के जो फ्रैक्शन होते हैं वो रेसिप्रोकल फॉर्म में चले जाते हैं, यानी पलट जाते हैं. तो पलट के क्या हो जाएंगे 3/2. तो अभी अभी आपने फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीखा हुआ है. ठीक है. आप दोनों में से कोई भी अब मेथड लगा सकते हैं. ठीक है. हम पहला वाला मेथड लगाते हैं. उस हिसाब से 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18. अभी हमने पहले ही बताया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1. ठीक है. तो आई होप आपको फ्रैक्शन के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब आप आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो अगला टॉपिक है डेसिमल्स वो डिस्कस करेंगे. तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए. अगर वीडियो के बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.